जब कॉलेज का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर और फेलियर का डर सब एक साथ आके इंसान को तोड़ दे, तब जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, ये सोच के भी डर लगता है। सुशांत रोहिला, निहारिका सिंह, अमन कचरू, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि सिस्टम के विक्टिम हैं। एक ऐसे सिस्टम के जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर देता है। सोच कर देखिए, उन पे कितना ज्यादा प्रेशर होगा कि वो ऐसा करने का हिम्मत जुटा लेते हैं। वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहां इंटेलेक्चुअल बातें या लॉजिक काम नहीं आती। डरपोक ना बनो, माँ बाप के बारे में सोचो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं यार, इन सब बातों के बारे में सोचने का मेंटल बैंडविड्थ ही नहीं होता। उस समय उन्हें सिर्फ एक सॉल्यूशन दिखता, सुसाइड। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। 10,000। सोचो, हर 50 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान ले रहा है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस है। इससे बड़ा क्राइसिस और क्या होगा? देश का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हमारे सिस्टम की नाकामी की वजह से खत्म हो रहा है। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं, जाग जाओ। अगर अब भी हमने इसे इग्नोर किया तो हर घंटे एक और नाम इस लिस्ट में शामिल होता चला जाएगा। कभी प्रेशर कुकर देखा है? जब उसमें स्टीम बिल्डअप होती है और सेफ्टी वॉल्व काम नहीं करता है, तो एक टाइम आता है जब वो कुकर फट जाता है। हमारे देश के बच्चों के लिए ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। ये स्टीम बस एकेडमिक या पेरेंटल एक्सपेक्टेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी, पीयर्स और सोशल मीडिया भी इस प्रेशर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शर्मा जी का बेटा आईआईटी कर रहा है, तू क्यों नहीं कर सकता? शर्मा जी के बेटे का बहुत बड़ा पैकेज लगा है, तुम क्यों पीछे हो? ये एक छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन जब बार बार ये सुनने को मिलता है तो वो प्रेशर कुकर की तरह स्टूडेंट्स के दिमाग में अंदर ही अंदर प्रेशर बना रहा होता है। कुछ बच्चे इस प्रेशर को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। क्या आपके बच्चे का आईआईटी में होना जरूरी है? क्या उसका नीट क्लियर करना जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि उसकी 20 लाख की ही जॉब लगे? क्या वो 5 लाख से शुरुआत नहीं कर सकता? क्या ये जरूरी है कि बच्चों को उस रेस में ढकेल दिया जाए जहां अगर जीत गए तो बहुत अच्छा, मुबारक हो, लेकिन अगर गलती से हार गए तो सुसाइड के अलावा उनकी नजरों में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ऑफ कोर्स लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। ये उन्हें आने वाली जिंदगी की परेशानियों को फेस करना सिखाता है, उनसे लड़ना सिखाता है, यहां तक कि उनसे जीतना सिखाता है। लेकिन ये जीत का बेसलाइन कौन सेट करता है? बिहार से एक लड़का कोटा गया था आईआईटी की तैयारी करने, फेल हो गया तो उसने अपनी जान ही ले ली। क्या डेफिनेशन है जीत की? अगर आईआईटी नहीं हुआ तो क्या उसे फेलियर माना जाएगा? ऐसी हार कि अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय पंखे से लटक। इस पूरे प्रॉब्लम्स के लिए स्टूडेंट्स के आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। और जब मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोल रहा हूं, इसमें सब कुछ शामिल है। अच्छे मार्क्स नहीं आने पे टीचर्स के ताने, दोस्त, पेरेंट्स, यहां तक कि रिलेटिव्स के ताने। बेटा तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा, भाई की पढ़ाई, बहन की शादी कैसे होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्ट आयरॉनिक बात यह है कि ये जो समाज ज्ञान बांटने आता है ना, अक्सर इनमें से मेजॉरिटी लोगों ने खुद कुछ खास उखाड़ा नहीं होता, लेकिन ज्ञान देने में सब आगे रहते हैं। अपने बच्चों से उम्मीद होना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद और बोझ में अंतर होता है। अनफॉर्चुनेटली कोई इसे ना ही समझता है और ना ही समझना चाहता। तब तक तो बिल्कुल ही नहीं जब तक उनके अपने बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, ये एक छोटी सी लाइन स्टूडेंट्स के लिए उनकी सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी पर बहुत बड़ा असर डालती है। एग्जाम रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं होते, ये एक जजमेंट होता है, पेरेंट्स का, पड़ोसियों का, सोसाइटी का। जब एक स्टूडेंट अपनी पूरी एनर्जी लगा के भी एग्जाम में अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाता तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से टूट जाता है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक एग्जाम रिजल्ट्स के बाद स्टूडेंट सुसाइड में नोटिसेबल स्पाइक दिखता है। सोचिए, एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट के बाद स्टूडेंट्स को लगता है उनका फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो गया है। ये जो बर्डन है, ये डायरेक्टली उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, और ये प्रेशर कब और कैसे उन्हें सुसाइड तक ले जाता है, वो समझने में लोगों को अक्सर देर हो जाती है। मेंटल हेल्थ का क्या है? सब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन। बट जब ये स्ट्रॉन्ग बन वाली एडवाइस स्टूडेंट्स को हर रोज मिलती है तो उनके लिए अपनी स्ट्रगल्स एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। ये सब चीजें उन्हें अपने इमोशंस के साथ डील करने में अकेला छोड़ देती है।
जब तक ये रियलाइजेशन आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। कितना आयरॉनिक है ना, कभी कभी लोगों के बीच रहकर भी हम अकेला महसूस करते हैं। सब कहते हैं बेटा हम तुम्हारे दोस्त हैं, सब कुछ शेयर करो, लेकिन जब तुम अपनी बातें खुल के बोलने लगते हो, तुम्हें वही पुराने टोन सुनने को मिलते हैं। हमारे जमाने में ये सब मेंटल हेल्थ का ड्रामा नहीं था। फोन मत चलाया करो, तब ये ठीक हो जाएगा। ये सुन के लगता है क्या सच में कोई सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, या बस फॉर्मेलिटी चल रही है। कभी कभी तो डाउट होता है, ऐसा तो नहीं मुझ में ही प्रॉब्लम है। इस कल्चरल इशू के वजह से बच्चे आइसोलेटेड फील करते हैं, अपने थॉट्स प्रॉब्लम्स को किसी से डिस्कस नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुट कर जीते चले जाते हैं। उनके पास कोई होता ही नहीं जिनसे वो खुलकर बात कर सके, जिन्हें वो बिना किसी संकोच के अपने दिल और दिमाग में चल रही सारी बातें बता सके, उनसे डिस्कस कर सके। उन्हें बस एक साथी चाहिए होता है जो उनकी बात सुने और समझे, एक रियल सपोर्ट जो उनको ब्लेम या गिल्ट फील ना करवाए। और जब ये सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अपने आप को सबसे दूर कर लेते हैं। बुखार हो या कोई और बीमारी हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं ना, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? ये सब तो बकवास बातें हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सोल्यूशन किस बात का ढूंढना है? वेट करते हैं जब अपना कोई पंखे से लटक जाएगा, तब बैठकर सोचेंगे कि काश मैंने मेरे बच्चे की बात सुन ली होती, काश मैंने उससे एक बार पूछा होता कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, खुलकर बताओ। लेकिन इस ज्ञान का अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। इस बात में कोई दो राहें नहीं है, ये क्लियरली सिस्टम का फेलियर है। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, सिस्टम में सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, पेरेंट्स, हमारा सो कॉल्ड महान एग्जाम सिस्टम जो ग्रेट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाने का दावा करता है। बात यह नहीं है कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें कोई मैजिक सोल्यूशन ढूंढना है, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है टू एक्नॉलेज इट, कि हाँ प्रॉब्लम तो है। मेरे हिसाब से अगर बच्चे इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ एक रीजन है। हम कब तक मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते रहेंगे? कब तक किसी बच्चे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए पागल बोलते रहेंगे? कब तक? क्यों हम इस पे बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं? सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि थेरेपी या काउंसलिंग को पागलों का ट्रीटमेंट कहना बिल्कुल गलत है। जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ की हेल्प लेना चाहते हैं, उन्हें डिमीन करना बंद करना चाहिए। थेरेपिस्ट और काउंसलर्स स्पेशली ट्रेंड होते हैं ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। उनका काम होता है रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना और प्रॉपर करेक्टिव एक्शंस या फोकस केयर रिकमेंड करना। इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजेस में काउंसलिंग सेशंस इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा सेफ स्पेस बनाता है जहां स्टूडेंट्स बिना किसी डर के अपने दिल और दिमाग की बातें कर सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। माता पिता से मेरा एक खास निवेदन है, मैंने पहले भी कहा था, उम्मीद और बोझ में अंतर होता है। अपने बच्चों से उम्मीद करें, पर उन पे बोझ डालने का कोई फायदा नहीं होगा। बच्चों से सबसे ज्यादा क्लोज आप खुद हैं। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको भी वो रेड फ्लैग्स दिख जाएगा और आप वक्त रहते करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। हॉबीज और छोटी छोटी खुशियां भी जरूरी है। ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, एक छोटी सी एफर्ट, ये सब कुछ बदल सकता है, एक जिंदगी बचा सकता है। हम सबको मिलके एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जहां मेंटल हेल्थ पे खुल के बात हो सके। पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर को एम्पैथी से रिप्लेस करना होगा और स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज के लिए सपोर्ट करना होगा। इससे पहले कि एक और जिंदगी खत्म हो जाए, हम सबको मिलके इस चेंज को लाना होगा। मेंटल हेल्थ को समझना और इस पे काम करना अब ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है।